यस सर। सर आ रही ना सर यस आवाज? यस ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है ना? हाँ, देखिए सबसे पहली बात करते हैं कि 1 कैलोरी यस सर। क्या होती है। लिखिए क्वेश्चन, व्हाट इज 1 1 कैलोरी? मिनट सर। 1 कैलोरी। ओके, सो व्हाट इज 1 कैलोरी? बेटा हीट की वो अमाउंट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, लिखो, द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट। मैं लिख रहा हूं देखते जाओ, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, इसके बाद यहां से रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए किसी भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, अब यही नहीं कि 14.5 से 15.5, कहीं भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट हीट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। कैलोरी। Okay, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade. Do not need to write, just try to understand. I will send you all the notes. Okay, SI unit of heat, and you all know यस as the other form of energy, the SI unit of heat is joule. Okay, यस सर। yes, and relation 1 calorie equals to 4.186 joule. 4 पॉइंट। 186 joule. Okay, यस yes, सर। पढ़िए, joules mechanical equivalent of heat. Read. Joule's mechanical equivalent of heat. State Joule's law of equivalence between work and heat, hence define mechanical equivalent of heat. Joule's mechanical equivalent of heat from experiments. Joule established a relation between the work done and heat produced. He showed that whenever a given amount of work W is converted into heat, always the same amount of heat Q is produced. Thus, W is directly proportional to Q, or W is equals to JQ. J is equals to W by Q, Q is equals to N, then J is equals to W. The proportionality constant J is called Joule's mechanical equivalent of heat. It may be defined as amount of work that must be done to produce a unit quantity of heat. ओके, अब देखो इसको समझो, इसका मतलब क्या है बेटा? बेटा वर्क क्या है? वर्क इज द मैकेनिकल यूनिट ऑफ हीट। वर्क जो होता है वो किसको शो करता है बेटा? मैकेनिकल इफेक्ट को, मतलब आप कुछ काम कर रहे हो। और क्यू क्या है? क्यू जो होता है हीट होता है, मतलब Yes, sir. मैकेनिकल वर्क इज प्रोपोर्शनल टू हीट। मतलब आप वर्क को हीट में बदल सकते हो। तो वर्क किस में नापा जाता है बेटा? जूल में। और हीट किस में आती है? कैलोरी में। यस, तो मैं जो अपना जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट था, वो आपके किए गए मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना सिखाता है कि आप अपनी मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करोगे। समझ में आया? या हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करोगे? समझ में आया? मतलब हीट एनर्जी जो कैलोरी में है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो देखिए, Yes, sir. आपके पास अगर कोई हीट एनर्जी है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो मैकेनिकल एनर्जी होता है W, हीट एनर्जी होती है Q। आपको कैलोरी में J का मल्टीप्लाई कर दो तो उसका हीट इक्विवेलेंट, उसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट आ जाएगा। अगर आपके पास Q कैलोरी में थी तो कैलोरी में J का मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास उसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट आ जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. मतलब कैलोरी को जूल में बदलने के लिए आगे sir. जे का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कैलोरी को जूल में बदलने के लिए जे का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एग्री? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब I इसकी understand. डेफिनेशन, अगर आप Q को 1 कर देंगे तो J इज इक्वल टू W हो जाएगा। अगर आप Q को 1 कर देते हैं तो J इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? W। यस, तो Q को 1 कर देते हैं तो J इक्वल्स टू W हो जाता है। मतलब J जो होता है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। कह रहा है कि जिस समय आप 1 कैलोरी हीट दे रहे हो
तो 1 कैलोरी हीट देने पर जो मैकेनिकल एनर्जी बनेगी Q equals to 1 mechanical equivalent of heat, it may be defined as the amount of work that must be done to produce unit quantity of heat. मतलब 1 कैलोरी हीट निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क आपको करना पड़ेगा वो वर्क कहलाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट के इक्वल। अभी समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir, आ गया sir. ओके, सो J इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक कन्वर्जन फैक्टर, इट्स अ कन्वर्जन फैक्टर ओनली। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, J टेम्परेचर, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। Explain the concept of temperature. Temperature is the degree of hotness or coldness of a body. When two bodies are placed in contact, the heat flows from the body at higher temperature to the body at lower temperature. Thus, temperature may be defined as thermal state of body which decide the direction of flow of heat energy from one body to another when they are placed in thermal contact with each other. Kinetic interpretation of temperature. The temperature of a body is the measure of the average kinetic energy of its molecule. When a body ये is लाइन heated, नोट करिए, ये लाइन its इंपॉर्टेंट है। molecule move faster. One Their second, average kinetic energy increases. This is one second. Kinetic interpretation of temperature. The temperature of body is the measure of average kinetic energy of the molecules. जो temperature होता है, temperature of the body is the measure of average kinetic energy. मतलब temperature ज्यादा है, इसका मतलब average kinetic energy ज्यादा होगी, और अगर temperature कम है तो average kinetic energy कम होगी। अब पढ़िए, when a body when a body is the measure of the average kinetic energy of its molecule. When a body is heated, its molecules move faster. Their average kinetic energy increases. This increases the temperature of the body. In thermodynamics, the concept of temperature follows from the zero law of thermodynamics. It shall be discussed in the next chapter. चलिए बताइए, इसमें मैं क्या एक्सप्लेन कर दूं आपको, कौन सी लाइन समझ में नहीं आई मुझे बताइए। हर्षिता आप भी बोलिए। आ गई सर। ओके, नेक्स्ट, हीट वर्सेस टेम्परेचर। अब हीट और टेम्परेचर में हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। गिव सम पॉइंट डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। अब हीट और टेम्परेचर में हम डिफरेंस सीखने जा रहे हैं। चलिए पढ़िए हर्षिता, एक एक करके पढ़ेंगे, पहले हीट पढ़ेंगे फिर टेम्परेचर। पढ़िए। Heat. Heat is a form of energy which produces in us the sensation of a hotness or coldness. Temperature. Temperature. Temperature is the degree of a hotness or coldness of a body. Second, heat. Heat is a cause when the some heat is supplied to a body, its temperature increases. Temperature. It is an effect. Heat. It represents the total kinetic energy of a molecules of a body. Temp. It represents the average kinetic energy possessed by the molecules of a body. हाँ, ये बहुत अच्छा टर्म है, देखो ये कंसेप्चुअल है। जो हीट होती है, इट रिप्रेजेंट द टोटल काइनेटिक एनर्जी। हीट का जो मतलब है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी से है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी। मगर जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर रिलेट करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी को। तो बच्चों लिख लो कॉपी में कि हीट किसको रिलेट करती है बच्चों? हीट रिलेट करती है टोटल काइनेटिक एनर्जी को। और जो टेम्परेचर जानकारी देता है वो किसको देता है? टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो जो टेम्परेचर होता है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट, ये Heat flows from a high side to the low temperature, irrespective of the amount of heat processed by the bodies in contact. हाँ, चाहे हीट ज्यादा हो या कम हो, ये देखा जाएगा कि टेम्परेचर किस बॉडी का ज्यादा है किस बॉडी का कम है। हीट फ्लोज फ्रॉम द हाई टेम्परेचर साइड टू लो टेम्परेचर साइड irrespective of the amount of heat possessed by the bodies in contact. इसमें पढ़िए। Temperature decides the direction of a flow of heat from one body to another. Exactly.
टेम्परेचर डिसाइड करता है कि फ्लो ऑफ हीट की डायरेक्शन क्या होगी। यस, नेक्स्ट टॉपिक पढ़िए, थर्मोमीट्री। Thermometry. Define the term thermometry. Thermometry, the branch of a physics that deals with the measurement of a temperature, is called thermometry. यस, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी मेजरमेंट द टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करना थर्मोमीट्री। नेक्स्ट, What is thermometer? What is its principle? Thermometer, an device used to measure the temperature of a body, is called a thermometer. It is a name so because thermo is an Latin word which means heat and meter means the measuring device. यस, थर्मो मीन्स हीट। थर्मो का मतलब होता है हीट, मतलब हीट को मेजर करने वाली डिवाइस। बट एग्जैक्टली थर्मोमीटर हीट को मेजर नहीं करता है बेटा, थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करता है। पढ़िए नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर। Principle of thermometer. A thermometer makes use of some measurable property called thermometric property of a substance which changes linearly with temperature. The thermometric property of different substances and the corresponding thermometers are as follow. First, length of a liquid column in a capillary mercury thermometer. Second, pressure of a gas at a constant volume. Constant volume gas thermometer. Third, volume of a gas at a constant pressure. Constant pressure is gas thermometer. Fourth, electrical resistance of a meter wire. Platinum resistant thermometer. Fifth, thermoelectrically. EMF. Thermoelectric or the thermocouple thermometer. Sixth, radiant power. रेडिएटेड पावर। Radiated power. Pyrometer. हाँ, तो बच्चों इतने टाइप के थर्मोमीटर हुआ करते हैं, इतने टाइप के थर्मोमीटर होते हैं। और ये जो आगे लिखी हुई है लेंथ ऑफ ए लिक्विड कॉलम, ये है इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टी जिनका वेरिएशन टेम्परेचर के साथ लीनियर होता है। मतलब टेम्परेचर जिस रेशियो में बढ़ेगा तो वो प्रॉपर्टी भी उसी रेशियो में बढ़ेगी। उन प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। देखिए, सवाल करने पड़ेंगे आपको। अगर आप फिजिक्स में सवाल नहीं कर रहे हो भाई तो इतनी सारी लाइंस हैं, आप, मुझे नहीं पता है कि आपको कौन सी लाइन समझ में नहीं आई। तो आपको जो लाइन समझ में नहीं आई प्लीज उस पर बात करो। हाँ बोलो, बोलो जय। सर इलेक्ट्रिकल कैसे हो सकता है सर? हाँ, सर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बेटा आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है, याद आया? हाँ, तो रेजिस्टेंस का वेरिएशन टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ साथ लीनियर है। तो क्या बढ़ता है सर? रेजिस्टेंस मेटल का, कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है ना? हाँ सर। हाँ, तो भैया अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो जिस रेट में टेम्परेचर बढ़ेगा उसी रेट में क्या बढ़ेगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बोलो यस। यस सर। हाँ, तो भाई अगर आपका टेम्परेचर चेंज हुआ है तो जिस रेट में टेम्परेचर चेंज होगा उसी रेट से आपका क्या चेंज हुआ होगा? रेजिस्टेंस। तो मतलब टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का वेरिएशन कैसा है? लीनियर। यस सर। हाँ, तो इस आइडिया से आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। पढ़िए बेटा, व्हाट आर द नेक्स्ट, हर्षिता। What are the two fixed points on a temperature scale? Fixed points on a temperature scale. To construct a temperature scale, two fixed points, two well-defined thermodynamic states, and chosen and are assigned. हाँ, एंड चूजन एंड आर असाइन, जिसमें से एक को अपन बोलते हैं एलएफपी और एक को अपन बोलते हैं यूएफपी, मतलब लोअर फिक्स पॉइंट, और एक को बोलेंगे अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है? Yes, sir. यस सर। ओके जी, एक मिनट। यस, चूजन टू फिक्स पॉइंट। हाँ, पढ़िए। Two arbitrary numbers for their arbitrary numbers for their temperature. One number fixes the origin of a scale and the other fixes the size of the unit of the scale. The temperature at
at which a pure ice melt at a standard pressure, ice liquid water equilibrium state is usually chosen as the lower fixed point. The temperature at which pure water boils at the atmospheric pressure, liquid water vapor equilibrium state is chosen as the upper fixed point. यस, तो देखिए क्या कह रहा है, द टेम्परेचर एट विच प्योर आइस मेल्ट्स, प्योर आइस मेल्ट्स मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह लो, ओके, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं आप डिग्री सेंटीग्रेड में, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, इसको अपन बोला करते हैं मेल्ट्स एट स्टैंडर्ड प्रेशर आइस लिक्विड वाटर इक्विलिब्रियम जहां पे होता है, इसको बोलते हैं अपन लोअर फिक्स पॉइंट या एलएफपी। और द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स, जहां पे पानी उबलने लगता है, तो डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अपन क्या बोलते हैं, अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना, हाँ, तो इसको बोलते हैं अपन अपर फिक्स्ड पॉइंट। यस सर। यस, चलिए नेक्स्ट पढ़िए। Describe the different types of temperature scales commonly used. Write the relation between temperature on the different scale. यस, अब हम अलग अलग टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल की बात करते हैं, पढ़िए। थर्मोमीट्रिक स्केल, Thermometric scales. The range between the two fixed point temperature is called fundamental interval, which when divided into substable number of नो नो नो, equal division विच व्हेन डिवाइडेड इनटू ए सुटेबल नंबर, suitable number of equal division form a thermometric scale. The commonly used temperature scales are as follow. First, Celsius scale. On this scale, the lower fixed point, ice point, is taken as 0 degree centigrade and the upper fixed point, steam point, as 100 degree centigrade. The interval between the two fixed points is divided into 100 equal parts, hence the name centigrade, and Yes. each part is called 1 degree centigrade. एग्जैक्टली, तो 0 से लेकर के 100 तक में कितने पार्ट्स होंगे, होंगे 100, और 100 को एक एक पार्ट के 100 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसलिए इसको बोलते हैं सेंटी, सेंटी मतलब 100 ग्रेड, 100 पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला। सेकंड पढ़िए, द फ़ारेनहाइट स्केल। The Fahrenheit scale. On this scale, the lower fixed point is taken as 32 degree Fahrenheit and the upper fixed point as 201 to 212, 212 degree Fahrenheit. The interval between them is divided into 180 equal parts and each part represents 1 degree Fahrenheit. ओके नेक्स्ट। Third, the Riemann scale. र्यूमर scale. On this scale, the lower fixed point is taken as 0 degree humor and the upper fixed point as 80 degree humor. The interval between them is divided into 80 equal parts and each parts represent 1 degree humor. Fourth, the Kelvin scale. On this scale, the lower fixed point is taken as 213.15, 273.15 Kelvin and the upper fixed point as 373.15 Kelvin. The interval between the two fixed points is divided into 100 degree 100 equal parts. The SI unit of temperature is Kelvin. यस, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है केल्विन है। अब ये देख लीजिए, सारे थर्मोमीटर बनाने का एक ही कंसेप्ट है बच्चों, आपको एक फंडामेंटल इंटरवल लेना पड़ता है, जिसमें एक होता है एलएफपी और एक होता है यूएफपी। लोअर फिक्स पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और अपर फिक्स पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो सेल्सियस स्केल में 0 से लेके 100, फ़ारेनहाइट में 32 से लेके 212 और केल्विन में 273.15 से 373.15 केल्विन, ठीक है ना। और इस तरीके से ये बनते हैं अपना डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। डन, चलिए। सर बनाते कैसे होंगे सर अलग अलग स्केल? देखो मतलब सर उसी हीट के लिए अलग अलग नंबर सर उसी, हाँ, उसी टेम्परेचर के अलग अलग नंबर बता दिया, सही बात है। जैसे मान लो जय, आपने कहा कि मुझे एक स्केल बनाना है, जय स्केल, बोलो यस। यस सर, यस जय सर। स्केल, तुमने कहा तुमने पानी को ठंडा किया, पानी जिस टेम्परेचर पे जम गया, तुमने जय स्केल का नाम दिया, तुमने कह दिया कि वो है 12 जय। कितने जय? 12 जय। 12।
ओके 12 Yes, जे, sir. मतलब उसको क्या बोलेंगे 12 डिग्री जे, है ना, जे स्केल में 12 डिग्री जे। अब तुमने Yes, पानी sir. को गर्म करना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया, तो गर्म करना शुरू करोगे तो एक टेम्परेचर पे तुम्हारा पानी जो है बॉयल होना शुरू हो जाएगा, बोलो यस। Yes, sir. अब बताओ तुम्हारी मर्जी, 12 से ज्यादा उसको तुम क्या देना चाहते हो, कितना जय देना चाहते हो, 100 जय या 200 जय? So 150. 150 जय, बिल्कुल सही। तो बेटा ये बन गया आपका लोअर फिक्स पॉइंट, ये बन गया आपका अपर फिक्स पॉइंट, और ये बन गया आपका खुद का थर्मोमेट्रिक स्केल। समझ गए ना? चाहिए ऐसी सब बिना किसी रीजन के सर। हाँ, ये अपने अपने लोअर फिक्स पॉइंट, क्योंकि आपने रूल्स ब्रेक नहीं करे ना, आपने खुद का वो बना लिया, स्केल बना लिया। तो समझ सर में आया? ऐसे कोई सर एक अब ऐसा कोई एक वन स्केल क्यों नहीं रखते सर? 150, हाँ रखते हैं, इसीलिए तो केल्विन आ गया ना, सारी समस्याओं को बंद करने के लिए, इसलिए तो केल्विन चल रहा है। या आपने इनके नाम भी नहीं सुने होंगे र्यूमर के। अब र्यूमर ने देखो, र्यूमर सर स्केल ने रूमर का तो कहा सुना लिया, ही नहीं। र्यूमर स्केल ने जो लोअर फिक्स पॉइंट लिया 0 लिया है, और 80 डिग्री इसने अपर र्यूमर लिया, मतलब इसका पानी 80 डिग्री र्यूमर पे उबलता है, हम लोग का पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, और इसने 100 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या कह दिया, 80 र्यूमर। समझे नहीं समझे? और सर वो हाँ सर समझ तो गए, लेकिन सर ये लोग अलग अलग जगह यूज होते सर। फ़ारेनहाइट बायोलॉजी में यूज होगा सर, नहीं, केल्विन बिल्कुल फिजिक्स नहीं, में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अलग अलग जगह बिल्कुल यूज नहीं होते हैं, केवल डिग्री और फ़ारेनहाइट में फर्क ही है बेटा। अब जैसे आपका स्केल है, आपके स्केल में देखो गैप कितने का आ रहा है, 12 से लेके 150, मतलब 138 का गैप है, बोलो हाँ। यस सर। अब इसी स्केल में अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड के देखो तो वो 0 से शुरू होकर के 100 तक जाता है, बोलो यस। यस सर। मतलब उसमें कितने खांचे हुए, 100 खांचे हुए, 100 डिवीजन हुए कि नहीं हुए? यस सर। बट आपके स्केल में कितने डिवीजन है, 138, बोलो यस। यस सर। मतलब आपका जो डी स्केल है वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज है, बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन कर रहा है, बोलो यस और नो। यस सर। आपसे भी ज्यादा फ़ारेनहाइट का है, क्योंकि फ़ारेनहाइट में कितने का डिफरेंस होता है एलएफपी और यूएफपी के बीच में, देख लो कितने का, 180 का होता है कि नहीं होता? यस सर होता है माइनस सर। कर लो 212 में से 32, समझ गए? नहीं हुआ, समझ में नहीं आया? यस सर। हाँ, मतलब ये और छोटा आ गया छोटा सर। टेम्परेचर दे देगा, मतलब इसमें और ज्यादा छोटे छोटे टेम्परेचर मिलेंगे आपको। इसमें तो 0 से लेके 100 के बीच में 100 है, मगर इसमें 32 से लेके इसके एलएफपी से लेके इसके यूएफपी के बीच में कितने हैं, 180 है। आया समझ में नहीं आया? यस सर आ गया सर। तो ज्यादा सेंसिटिव स्केल कौन सा होगा, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट? सर फ़ारेनहाइट। एग्जैक्टली। पढ़िए, पढ़ो हर्षिता। एज द फंडामेंटल, As the fundamental intervals of both Celsius and the Kelvin scales have 100 divisions each, so the size of one division on Celsius scale is equal to the size of one division on the Kelvin scale. एग्जैक्टली जो डिवीजन साइज होता है केल्विन स्केल में और सेल्सियस स्केल में बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि जय यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, बोलो इसमें 100 का, यस सर 100 का। केल्विन स्केल में भी कितने का गैप है, 100 का। सर 100 का। हाँ, तो इसलिए दोनों के जो डिवीजन्स बनेंगे छोटे छोटे, वो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर होंगे सर। हाँ, मतलब चाहे किसी के टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आए या किसी के टेम्परेचर में 1 केल्विन का चेंज आए, वो चेंज सेम टेम्परेचर का चेंज कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया सर। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि किसी के टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आया है और उसी बॉडी के टेम्परेचर में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज आया है, तो ज्यादा बड़ा चेंज कौन सा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट? सर सेम है सर। गलत। अब देखो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में देखो, इसमें यहां से यहां तक जाने में कितने डिवीजन है, 100 है कि नहीं है सेंटीग्रेड में? यस सर। अच्छा फ़ारेनहाइट में? हाँ, केल्विन में 100 है। यस सर फ़ारेनहाइट में ज्यादा होगा सर। गलत। सॉरी सेल्सियस में। सेल्सियस में ज्यादा सेल्सियस होगा, में। क्योंकि फ़ारेनहाइट में 180 सेल्सियस में डिवीजन ज्यादा होगा। होंगे, तो इसका जो टेम्परेचर रीडिंग होगी छोटी छोटी होंगी, हाँ या ना? यस सर। हाँ। अब देखो एक चीज तुम्हें पता चल रही होगी, आज तुम दोबारा पढ़ रहे हो तो इंटरेक्ट कर पा रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है। पहले दिन मैंने यही चीज पढ़ाई थी, तुम्हारे सिर के ऊपर से जा रहा था, है ना?
सर थोड़ा थोड़ा सर, बाद में रीडिंग भी करी थी सर, तो थोड़ा हाँ, आया था तो दिमाग में। यही मैं कह रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ने की चीज होती है, बार बार रीडिंग करा करो और हतोत्साहित नहीं हुआ करो, कॉन्फिडेंस मत छोड़ा करो फिजिक्स में। एक बार में यार मुझे ही नहीं समझ में आई, मैं दूसरों की क्या एग्जांपल दूं यार। तो इसमें कोई डरने की, सर अभी परेशान होने वाली बात नहीं है। एक बार में फिजिक्स समझ में आ जाए मतलब आप गलत फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैं तो यही समझूंगा। सर, लेकिन सर अभी सर एग्जाम आने वाले हैं सर, तो टाइम भी नहीं बचा कितने अच्छे से पढ़ सकें आप। हाँ ये तो है, करते हैं नहीं, खैर सर जिस लेवल में एग्जाम, अब जिस जैसी पढ़ाई हुई है उसी लेवल में एग्जाम होगा, है ना। बट ये है ना कि 12th में करेंगे सर ऐसा। कंसेप्ट, चार चीजें पढ़ो, अच्छी पढ़ो, कंसेप्ट के साथ पढ़ो। क्या मतलब 15 यस चीजें सर। पढ़ ली और 15 की 15 आपको 15 दिन के पहले ही भूल गई, तो क्या मतलब। सर पूरी रट्टा तुझा वाली थी सर, रटने नहीं नहीं वाली फिजिक्स। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मतलब अपन सर, ने। मतलब सर टाइमिंग के हिसाब से। हाँ चलो जी पढ़ो आगे। हर्षिता, एज द यस सर। फंडामेंटल इंटरवल, ये हो गया ना केल्विन स्केल। हाँ सर। पढ़िए बेटा कन्वर्जन। Conversion of temperature from one scale to another. To convert the temperature from one scale to another, the following relation is used. Temperature on one scale minus lower fixed point upon fixed point minus lower fixed point. That is equals to temperature on other scale minus lower fixed point upon upper fixed point minus lower fixed point. As shown in figure, if the temperature of a body is measured as Tc, Tf, Tr, and Tk on Celsius, Fahrenheit, Reaumur, and the Kelvin scale respectively, then Tc minus 0 upon 100 minus 0 equals to Tf minus 32 upon 212 minus 32. That equals to Tr minus 0 upon 80 minus 0, that equals to Tk minus 273.15 upon 373.15 minus 273.15. हाँ जी बेटा, For यस, तो इसको सॉल्व कर लो। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, ये एक फॉर्मूला किसका है, ये एक टेम्परेचर स्केल को दूसरे टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। यस, बट हमारे सिलेबस से टेम्परेचर कोरोना की वजह से इस बार आउट हो चुका है, तो इसलिए टेम्परेचर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बट ये बात भी सत्य है कि बिना टेम्परेचर के हम कुछ आगे पढ़ भी नहीं सकते हैं। चलिए पढ़िए नेक्स्ट बेटा, एब्सोल्यूट। सर हीट भी तो हटा दी ना उसमें। नहीं, हीट नहीं हटी है, हीट से बाकी चीजें हैं, स्पेसिफिक हीट वगैरह है, ओनली टेम्परेचर और हीट यस का सर। डिफरेंस हट गया है। फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ यस सर। टेम्परेचर पढ़िए बेटा। हर्षिता, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। absolute scale of temperature. What do you mean by absolute zero and absolute scale of temperature? Absolute zero and absolute scale of a temperature. According to Charles' law, if Vt and V0 are the volume at T degree Celsius and 0 degree सेल्सियस। Celsius respectively of a given mass of a gas at a constant pressure P, then Vt equals to V0 1 plus T upon 273.15. हाँ बच्चों, ये क्या होता है बच्चों, ये लिख लो, ये चार्ल्स लॉ हुआ करता है। ये चार्ल्स लॉ, जब मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा, ये चार्ल्स लॉ होता है। समझ गए ना, ये चार्ल्स लॉ हुआ करता है इन डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिग्री सेंटीग्रेड का चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ कब लगता है बच्चों, जब कांस्टेंट प्रेशर हो। तो ये नोट करो। आगे पढ़िए बेटा। अच्छा, इसका तो सर वो एक कांस्टेंट वाला भी रहता है ना सर। यही है चार्ल्स लॉ, यही होता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे V प्रोपोर्शनल टू T। बट ये जो लिखा हुआ है ये केल्विन स्केल का है, और ये जो लिखा हुआ है वो डिग्री सेंटीग्रेड का है। ठीक है, Yes, sir. यस सर। आगे पढ़ो क्लियरली। Clearly, the volume of a gas below 0 degree Celsius with a less than 0 V0 विल बी लेस देन V0। will be less than V0. For example, volume of a gas at minus T degree Celsius is V minus T equals to V0 1 minus T upon 273.15. देखो बच्चों, ये 0 डिग्री है, ऊपर वाली स्केल डिग्री सेल्सियस की है, नीचे वाला केल्विन में है। आप डिग्री सेल्सियस में देखो, जिस समय आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था उसका वॉल्यूम कितना था, V0। अब ग्राफ से देखो, अगर आप टेम्परेचर कम करते जाओगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे देखो माइनस टेम्परेचर के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस,
और माइनस होने से वॉल्यूम क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, वॉल्यूम कम होने लगेगा। आगे पढ़ो। टू डिक्रीज The decrease of temperature result in the decrease in volume of the gas. This has been shown graphically in figure by plotting the volume of a given mass of a gas against temperature at a constant pressure. यस, ये सारा लॉ कांस्टेंट प्रेशर पे ही लग रहा है, ये P कांस्टेंट है सारे लॉ में। यस, ये हो गया। सो वॉल्यूम ऑफ ए गैस देख रहे हो आप किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस लगातार जो है वो डिक्रीज हो रहा है। पढ़िए। दिस ग्राफ, the graph The graph is a straight line. If we extrapolate, पीछे बढ़ाते हैं। extrapolate the straight line, it meets the temperature axis at minus 273.15 degrees Celsius. Thus, a gas occupies zero or non-volume at a minus 273.15 degrees Celsius. Clearly, a temperature below minus 273.15 degrees Celsius is impossible because then the volume of a gas would be negative, which is meaningless. हाँ, तो देखिए ये ग्राफ जो मैंने इसके पहले आपको दिखाया ये वाला, इस ग्राफ में देखिए हो क्या रहा है। इस ग्राफ में ये देखिए कि अगर आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, अगर आप इस ग्राफ में पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं तो देखिए यहां पर आ करके टेम्परेचर माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, वॉल्यूम, यहां पर वॉल्यूम जो होगा वो जीरो हो जाएगा, इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। अब आप इसके पीछे हर्षिता जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, बताओ। जा सकते। कैसे जाओगे बेटा, क्या कभी वॉल्यूम निगेटिव होता है? नहीं, तो वॉल्यूम निगेटिव नहीं होता है, और इसके नीचे जाओगे तो वॉल्यूम क्या आएगा, निगेटिव आएगा। नेगेटिव वॉल्यूम आएगा। नेगेटिव एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मतलब दुनिया का जो सबसे छोटा टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर है वो कितना है, माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो यस। यस सर। हाँ, तो ये बात साबित होती है कि जो सबसे छोटा टेम्परेचर है वो माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पढ़ो। Moreover, according to the kinetic theory of a gases, all molecular motion stops at a minus 273.15 degrees Celsius. Hence, the lowest temperature of a minus 273.15 degree Celsius at which a gas is supposed to have a zero volume and zero pressure, and at which entire molecular motion stops is called the absolute zero of the temperature. In practice, all gases condense to liquid and the solid before this temperature is reached. यस, तो ये वो टेम्परेचर है जिस पर गैस जो होती है, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि गैस को लिक्विफाई कर दो। इवन लिक्विफाई तो क्या बच्चों, गैस कंडेंस होकर के सॉलिड बन जाएंगी, तो उनके अंदर की जो मॉलिक्यूलर मोशन होगी वो रुक जाएगी, तो प्रेशर भी जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम भी जीरो हो जाएगा इस कंडीशन में। तो ये माइनस 273.15, इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, हिंदी में बोलते हैं परम शून्य, इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। आगे पढ़ो बेटा। लॉर्ड कैल्विन suggested new scale of temperature starting with minus 273.15 as its zero. This scale of a temperature is known as Kelvin scale or absolute scale. The size of a degree on a Kelvin scale is same as that on Celsius scale. Therefore, Tk equals to T degree Celsius plus 273.15. Thus, ice point 0 degree Celsius on absolute scale is 273.15 Kelvin, and the steam point 100 degree Celsius यस, is the 373.15 Kelvin. The absolute scale of a temperature is also called thermodynamic scale of a temperature. यस,
तो द एब्सोल्यूट स्केल, ये जो स्केल कहलाता है एब्सोल्यूट स्केल, इसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्केल। ये जो लॉर्ड केल्विन ने दिया था केल्विन स्केल, इसी को बोलते हैं अपन थर्मोडायनेमिक स्केल। और ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो बच्चों की, टेम्परेचर केल्विन में निकालना हो तो डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में कितना ऐड करते हैं, 273.15 अभी आ गया है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। What is meant by triple point of a water? What is the advantage of taking triple point of a water as the fixed point of a temperature scale? Triple point of a water. The triple point of a water is the state at which the three phases of water, namely ice, liquid water, and water vapor, are equally stable and coexist in an equilibrium. It is a unique because it occurs at a specific temperature of 273.16 Kelvin and a specific pressure of 0.46 centimeter of मरकरी Hg कॉलम, column. मरकरी कॉलम। Mercury column. Thus, for water, P triple equal to 0.46 centimeter of mercury and temperature of triple point equal to just अभी पढ़ा 273.16 Kelvin या 0.01 degree centigrade. In modern thermometry, in modern thermometry, the triple point of a water is chosen to one of a fixed points, as it's characterized by a unique temperature and the pressure, so it is preferred over the conventional fixed points, namely the melting point of a ice and boiling point of a water. The melting point of ice and the boiling point of water both changes with pressure. Moreover, the presence of impurities changes the values, but the triple point of water is independent of of the external फैक्टर। तो ये factor. इसीलिए इसको थर्मोडायनेमिक स्केल माना जाता है बच्चों, क्योंकि जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है ये कभी भी एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित नहीं होता, चाहे उसमें कुछ भी मिला दो। ठीक है, पढ़िए। इन एब्सोल्यूट केल्विन स्केल, In the absolute Kelvin scale, the triple point of water is assigned the value 273.16 Kelvin. The absolute zero is taken as the other fixed point on this scale. yes, the absolute zero is taken as the other fixed point on this scale. In absolute Kelvin scale, the triple point of water is assigned at 273.16 Kelvin. The absolute zero is taken as the other fixed point on this scale. नोट कर लीजिए ये। तो ये क्या कह रहा है भाई कि जो इसमें आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो 273.16 केल्विन हुआ करता है। ठीक है, चलो बताओ इसमें कौन सी लाइन क्लियर नहीं है तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूं। डन बच्चों? Yes, sir. चलिए Done. अगला देखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। बच्चों ये आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया था बहुत साल पहले, तो इसमें स्टार लगा हुआ है तो इसलिए अपन को पढ़ना नहीं है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर हमारे सिलेबस में नहीं है, बट सिंपल वैसे ही काम करता है जैसे अभी अपन ने पढ़ा वॉल्यूम के लिए। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे कौन सा लॉ लगता है बच्चा? गेल-लुसैक्स लॉ लगता है। तो ये प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हुआ करता है। तो उसी तरीके से वेरिएशन बदलता है, क्योंकि प्रेशर का टेम्परेचर के साथ लीनियर वेरिएशन हुआ करता है, P प्रोपोर्शनल टू T। तो इस पे अपन ध्यान नहीं देते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि अपन को ये पढ़ना ही नहीं है, इसमें सिलेबस में हट गया है, तो काय को इस पे ध्यान दें। ठीक है ना भाई? कहाँ तक आ गए थे? यहाँ तक। अब आगे पढ़ते हैं। चलिए प्रेशर वॉल्यूम हो गए। आइडियल गैस टेम्परेचर, बेटा ये भी आइडियल गैस टेम्परेचर ये भी हट गया है। अदर थर्मोमीटर्स, आइडियल गैस टेम्परेचर नहीं, मुझे नहीं पता कि केमिस्ट्री में है कि नहीं है, बट ये सिलेबस से हट गया आइडियल गैस टेम्परेचर, तो ये भी नहीं पढ़ना है। स्टार लगा है मतलब सिलेबस से हट गया है। चलिए अब पढ़ते हैं अपन लिक्विड अदर थर्मोमीटर। पढ़िए, व्हाट इज लिक्विड थर्मोमीटर? What is liquid thermometer? What are the advantages of using mercury as the thermometric substance over other liquids? यस, तो थर्मोमीटर लिक्विड थर्मोमीटर क्या होता है और मरकरी का यूज क्यों करते हैं? पढ़िए लिक्विड थर्मोमीटर। Liquid thermometer. Its working is based on the fact that liquid expands uniformly and regularly on being heated. Mercury thermometer is the most common liquid thermometer.
It is consists of glass capillary tube of a uniform bore having a bulb at its one end. The bulb is filled with the mercury and the tube is सील्ड. sealed at the top after taking out air from it. The ice point and the steam points are respectively marked as the lower and the upper fixed point respectively. The use of capillary tube results in an easily observable rise in the level of mercury even for of a small rise in temperature. हाँ, मतलब इसमें हम कैपिलरी का इस्तेमाल करते हैं, ग्लास ट्यूब का, जिससे कि हमको मरकरी थोड़ा सा भी जो है हिलता डुलता अंदर से दिखाई दे जाए, है ना. इवन इजिली ऑब्जर्वेबल द राइज ऑफ द लेवल ऑफ द मरकरी, इवन ए स्मॉल राइज ऑफ द यूज ऑफ कैपिलरी ट्यूब. तो कैपिलरी ट्यूब में मैंने आपको पढ़ाया था कैपिलरी राइज होता है, कैपिलरी फॉल होता है, तो उसकी वजह से इसमें फटाक से एक्सपेंशन होने की वजह से मरकरी अपन को दिखाई देता है. यस, पढ़िए फॉर्मूला. इफ L0, If L0, L100 and Lt be the length of a mercury column at 0 degrees Celsius, 100 degrees Celsius and unknown temperature T degree Celsius respectively, then the unknown temperature measured by the mercury thermometer is T equals to Lt minus L0 upon L100 minus L0 into 100 degree Celsius. हाँ, ये लिख लीजिए फॉर्मूला. ये मरकरी थर्मोमीटर से मेजर करने वाला, जो घर में आपके थर्मोमीटर पहले चलते रहे हैं, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं, तो इस फॉर्मूले से यूज करते हैं. टेम्परेचर इक्वल टू, टेम्परेचर जो मेजर करना है इक्वल टू कैसे, लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम एट एनी टेम्परेचर T माइनस लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन लेंथ एट 100 माइनस लेंथ एट 0 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड. इस फॉर्मूले से आपको जो है वो यूज करना है. इस फॉर्मूले से आपको निकालना है टेम्परेचर का. कैसे निकलेगा, पढ़िए. एडवांटेज. Advantages of using mercury as thermometric substance as compared to other liquids. First, mercury has a uniform coefficient of expansion over a wide range of temperature. Second, mercury is opaque and bright, so its level can be seen easily in the glass tube. Third, it does not stick to a wall of a glass tube. Fourth, it is a good conductor of heat and so attains the temperature of the hot body quickly. चलिए, चारों पॉइंट में बताइए मरकरी के सारे फीचर्स हैं, कोई पॉइंट ऐसा जो क्लियर ना हो. ये मरकरी के पॉइंट हैं, इस वजह से आप मरकरी का यूज करते हो थर्मोमीटर बनाने में. चलिए, ये तो पढ़ लिया, दोबारा आ गई ये स्लाइड. नेक्स्ट पढ़िए. इट हैज लो, पढ़िए. It has low specific heat. It is a very small amount of heat from the body whose temperature is to be measured. हाँ, 6. चलो सुनो बेटा, अब सुनो जय, ये आ गया लो स्पेसिफिक हीट का मतलब. तुम स्पेसिफिक हीट पे कल परेशान हो रहे थे. स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो बेटा आग जल रही है कहीं पर, बोलो यस और नो. Yes, sir. आग के सामने दो Yes, लोग sir. खड़े हुए हैं, दो लोग खड़े हुए हैं. अब दोनों लोग बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे खड़े हुए हो. अब मान लो कि तुम लोग दोनों तक 1 घंटे में खड़े हुए. अब मान लो 1 घंटे में इसने खींच ली कितनी हीट, मान लो इसने हीट खींच ली कितनी, 150 कैलोरी. बोलो यस. Yes, sir. और उतने ही टाइम पे इसने कितनी हीट खींच ली, इसने खींच ली मान लो उतने ही टाइम पे इसने खींच ली मान लो 500 कैलोरी. बताओ किसकी स्पेसिफिक हीट Yes, ज्यादा sir. है? स्पेसिफिक हीट मतलब फिक्स्ड टेम्परेचर रेंज में ज्यादा हीट रखने की क्षमता. तो ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी है? So second, सेकेंड 500 वाली. calorie. हाँ, 500 कैलोरी वाली की. इसको बोलते हैं अपन स्पेसिफिक हीट. ये कंसेप्ट वाइज ये है. पढ़ो. इट हैज लो स्पेसिफिक हीट. It has low specific heat. It absorbs very small amount of heat from the body whose temperature is to be measured. Sixth, the range of mercury thermometer is quite larger because of its lower freezing point minus 39 degrees Celsius and a high boiling point 357 degrees Celsius. नेक्स्ट. Seventh,
Mercury is non-volatile. हाँ भाई, तो देखिए इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, इतना ज्यादा डिफरेंस है इसके टेम्परेचर रेंज में, तो आप इतनी टेम्परेचर रेंज इसमें नाप सकते हो। मरकरी नॉन वॉलेटाइल होता है। नेक्स्ट जो आप पूछ रहे थे अभी हाथ जय कि सर रेजिस्टेंस बेस्ड थर्मोमीटर कैसे काम करता है, तो ये देखिए ये रेजिस्टेंस की रिलेशनशिप लिखी हुई है। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसा दिया गया है, लीनियर। देख लो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी इक्वल टू रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 1 प्लस अल्फा एंड चेंज इन टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा टी। तो ये फॉर्मूले की वजह Yes, से sir. आप रेजिस्टेंस का यूज करते हो, क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस लीनियरली बदल रहा है। तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, देख लो जहां एल था वहां पर आर आ गया है, पिछले फॉर्मूले में जहां जहां एल आ रहा था वहां वहां आर आ गया है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो Yes, है sir. टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे टेम्परेचर के साथ जो है लेंथ लीनियरली वेरी होती थी। पढ़ो हर्षिता, लीनियर डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल प्लेटिनम रेजिस्टेंस Platinum थर्मोमीटर। effect. प्लेटिनम रेजिस्टेंस Platinum resistance of thermometer. The यस electric resistance of a metal wire increases linearly with temperature as RT equals to R0 1 plus alpha T, where alpha is the temperature coefficient of resistance. So, electric resistance may be used as thermometric property of thermometric property to define temperature scale. A platinum wire is often used in this thermometer because platinum has high melting point and its alpha is the constant and large. If R0 and R100 denotes the resistance of platinum wire at ice point and steam point respectively, then temperature Tr of a body for which the corresponding resistance is RT is given by Tr equals to RT minus R0 upon R100 minus R0 into 100 degree Celsius. यस, तो ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। पढ़िए आगे नेक्स्ट। Platinum resistant thermometer can be used in the temperature range minus 170 degrees Celsius to 200 degrees Celsius. For measuring lower temperatures, a germanium resistance thermometer is used. Germanium is the semiconductor whose resistance increases with the decrease in temperature. हाँ, तो ये लास्ट वाली लाइन आपको मे भी समझ में नहीं आएगी बच्चों। सेमीकंडक्टर में जो जर्मेनियम होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, तो इसलिए कम टेम्परेचर के लिए भी जर्मेनियम का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, ब्रीफली डिस्क्राइब। Briefly describe the working principle of thermoelectric thermometer. Thermoelectric thermometer. This thermometer is based on Seebeck effect. According to this effect, when wires of two different metals by bismuth minus antimony, Bi for bismuth, Sb for antimony, Cu for copper, Fe for iron are joined to form a closed circuit called thermocouple, and their junctions are maintained at different temperature. An EMF is produced and a current is flows in the circuit. If one junction is at 0 degree centigrade, that is called cold junction, at one other junction is the T degree centigrade, that is called hot junction, then thermoelectric EMF is given by E is equal to AT plus BT square, where A and B are the constant for the given pair of metals. To measure the unknown temperature, each individual thermoelectric thermometer is first calibrated, drawing a curve between the temperature of hot junction and EMF generated. For the linear part of the thermo EMF, the unknown temperature is given by TE is equal to ET minus E0 upon E100 minus E0 multiplied by 100 degrees. The normal operation range of the thermoelectric thermometer is minus 200 degree centigrade to 1600 degree centigrade. बच्चों ये आपको ज़्यादा इस पे नहीं इन्वॉल्व होना है, ये नहीं आएगा आपको इस साल, ओके। सो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं देनी है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल कंसेप्ट लगे हुए हैं जो क्लास 12 से रिलेटेड है, इसलिए इसको समझ पाना अभी मुश्किल है। चलिए, तो एक टॉपिक अपन ने खत्म कर लिया। Yes, sir. एक टॉपिक में जो फॉर्मूले पढ़े हमने वो ये थे, पहला टेम्परेचर कन्वर्जन का फॉर्मूला जिसको सॉल्व करके ये बनता है, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ये रिलेशनशिप,
केल्विन और सेल्सियस में ये रिलेशनशिप, फ़ारेनहाइट और केल्विन में है शायद ये रिलेशनशिप। 9/5 273 -15, वेट किसका है ये रिलेशनशिप? T फ़ारेनहाइट इधर तो है, इक्वल टू 9/5। ओके, केल्विन में है ये, केल्विन में और इसमें फ़ारेनहाइट में रिलेशनशिप है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर ये हट गया हम लोग के सिलेबस से, फिर भी T इज इक्वल टू T0P/P0, और इन टर्म्स ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये बन जाता है फॉर्मूला। प्लेटिनम रेजिस्टेंस अभी अभी मैंने पढ़ा दिया, ये सारे हो गए फॉर्मूले। अब आइए इस पर बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। हाँ चलो पढ़ो हर्षिता। ए फॉल्टी थर्मोमीटर, A faulty thermometer has its fixed point marked at 5 degree and 95 degree. The temperature of body as measured by the faulty thermometer is 59 degree. Find the correct temperature of a body on a Celsius scale. चलिए देखिए, तो कह रहा फॉल्टी थर्मोमीटर है बेटा, मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ाया? सेल्सियस का T सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। अब फॉल्टी स्केल के बारे में आ जाओ, तो फॉल्टी स्केल का टेम्परेचर कितना दिया है? 59, तो 59 माइनस इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना है बेटा? 5, 5. और नीचे अपर फिक्स पॉइंट है 95 95 माइनस minus 5। 5. सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, तो ये इसका क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। A थर्मोमीटर, thermometer has हाँ A thermometer has long calibration. It reads the melting point of ice minus 10 degrees Celsius. It reads 60 degrees Celsius in the place of 50 degree. Calculate the temperature of boiling point of a water on this scale. यस, ए थर्मोमीटर हैज अ रॉन्ग कैलिब्रेशन। एक थर्मोमीटर जो है रॉन्गली कैलिब्रेटेड है। इट रीड्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है भाई? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मगर ये जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड रीड कर रहा है। आइस के मेल्टिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेंटीग्रेड को -10 कर रहा है, मतलब इसने क्या कर दिया? पीछे कर दिया है। अब ये कह रहा है इट रीड 60 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्लेस ऑफ 50 डिग्री, और ये 50 डिग्री की जगह 60 डिग्री रीड कर रहा है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। तो हम क्या मान लेते हैं? θ1 लोअर फिक्स पॉइंट फॉल्टी थर्मोमीटर का, θ2 क्या मान लेते हैं? फॉल्टी थर्मोमीटर का अपर फिक्स रीडिंग मान लेते हैं θ2 को। ओके, चलो सॉल्व करते हैं इसे। यस, तो ये देखिए, अब ये जो फॉल्टी थर्मोमीटर है तो क्या बनेगा भाई? डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड में जो स्केल्स होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड का फॉर्मूला क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड -0/100 होता है कि नहीं होता? Yes, sir. हाँ, और इसका क्या होगा? इक्वल टू θ2 डिग्री सेंटीग्रेड -0 माइनस θ1 लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन n। ये फॉर्मूला बन गया, बोलो यस। Yes, sir. चलिए फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस में θ2 लोअर फिक्स पॉइंट, फर्स्ट केस में देखिए जो रैंडम टेम्परेचर कितना दिया गया है अपने पास? -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और सेल्सियस एक्चुअली क्या होगा? -10 डिग्री किसको बता रहा? फ्रीजिंग को, मतलब C की जगह आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 इक्वल टू -10 माइनस θ1 अपॉन n, तो θ1 इज इक्वल टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हुआ? समझ में नहीं आया? अरे देखो यार बच्चों, इस पे देखो, इस इक्वेशन को देखो, इससे अपन को लगाना है बेटा। फर्स्ट केस में ये बताओ मुझे, पहले केस में पानी का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पे कितना होता है? 0 होता है कि नहीं होता? 0. तो 0/100 इक्वल टू, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मेरा जो θ2 है वो -10 है, मतलब जो टेम्परेचर ये नाप करके दे रहा है वो -10। लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है बेटा? इसका पता नहीं, θ1 मान लो, और इसका अपर माइनस लोअर में कितने डिवीजन है? n, θ2 माइनस θ1,
एन डिविजन्स, Yes, ठीक sir. है। तो ये एन डिवीजन हो गए। अब दूसरे केस में आओ, दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में ये जो टेम्परेचर सेल्सियस का है 50 को ये कितना दिखला रहा है 60, बोलो हाँ। Yes, sir. लोअर फिक्स Yes, पॉइंट sir. मान लो θ1, डिविजन्स कितने होंगे एन ही होंगे, तो सॉल्व करके यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ गई 140 आ गई, बोलो यस। 140. 140 आ गई, ठीक है ना। चलिए अब Yes, इसके sir. बाद ये मेरे पास मतलब इसके पास डिवीजन आ गए हैं 140। अब आ जाओ इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, इसको बॉइलिंग पॉइंट अपन को निकालना है। एन की वैल्यू आ गई है 140। अब ये जो गलत वाले स्केल में अपन को बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो बताओ कि डिग्री सेल्सियस के फॉर्मूले में डिग्री सेंटीग्रेड में बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे होता है 100 पे नहीं होता डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग पॉइंट। हाँ sir. तो 100/100 इक्वल टू थीटा टू अननोन पॉइंट -10 अपॉन 140 की वैल्यू निकाले हो तो θ2 सॉल्व करने पर आ गया 130 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों जो नया टेम्परेचर होगा ये 130 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ में नहीं आया है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत हाई लेवल की प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो इसको मत कीजिए अभी, मैं इसको घर के करने के लिए दूंगा आप लोग, तब इसको घर में आप कर लीजिएगा। अभी इसको एज ए होमवर्क आप कर लीजिए। अभी ये मैं आपको शीट दे दूंगा, तो आप लोग इसको घर पे कर लीजिएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए तो अब हम क्लास फिनिश करें आज की कि और पढ़ेंगे। So करते हैं sir finish. ओके ठीक है, तो आप लोग को करना क्या है,